Hello everyone, I, Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is Moore machine problems based on this model. तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे हम मूरे मशीन डिजाइन करेंगे जो भी हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो वीडियोस थे उसमें मैंने मूरे मशीन की डेफिनेशन, मूरे मशीन के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया था। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मूरे मशीन कंसिस्ट ऑफ 6 टपल्स क्यू, सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा, लैम्डा, क्यू0। तो क्यू क्या है आपका? कैपिटल क्यू इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, कैपिटल डेल्टा आउटपुट अल्फाबेट, स्मॉल डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन, lambda is a output function and q0 is the initial state। तो ये पैरामीटर में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो केवल मैंने रिकॉल किया यहाँ पर कि मूरे मशीन कंसिस्ट ऑफ 6 टपल्स। इसका रिप्रेजेंटेशन भी हमने कवर किया हुआ है कि हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मूरे मशीन को, ट्रांजिशन ग्राफ एंड ट्रांजिशन टेबल। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ये जो आपकी मशीन दी हुई है, ये आपकी मूरे मशीन है। ये जो ट्रांजिशन ग्राफ है इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें मालूम है कि मूरे मशीन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टेट के साथ में हमने आउटपुट देना होता है। तो यहाँ पर जैसे ये स्टेट है आपकी ए, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए आपका सर्किल है, सर्किल के अंदर ए लिखा हुआ है, उसके ऑब्लिक में x2। इट मीन्स व्हाट कि ए स्टेट पर अगर मैं आता हूँ तो मुझे आउटपुट x2 मिलेगा, अगर बी स्टेट पर आता हूँ तो मुझे आउटपुट x1 मिलेगा। ये आपका x1 है। इसी तरीके से डी स्टेट, इसी सी स्टेट, और ये जो आपके दिए हुए ट्रांजिशन एजेस, ट्रांजिशन होता है ए से बी पर, बी से डी पर, जिस भी स्टेट पर जाना है तो इनपुट जो आपके होंगे वो ट्रांजिशन एज के ऊपर लिखे होंगे। इसी पूरे के पूरे मूरे मशीन ग्राफ को मैंने कन्वर्ट किस में किया है? टेबल में। तो टेबल में कैसे किया है? टेबल में मैंने इसको, तो यहाँ पर मैंने इसी ग्राफ को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनको मैंने कॉलम में रिप्रेजेंट किया है, जैसे ए बी सी डी, तो ये सभी के सभी इस कॉलम में हैं। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ कि जो स्मॉल ए है इनिशियल स्टेट है, तो स्मॉल ए पर मैंने यदि कोई इनपुट दिया 0 तो मैं कौन सी स्टेट पर जाता हूँ? बी पर। तो यहाँ पर देखिए ये बी लिखा हुआ है। क्या इनपुट दिया मैंने? 0। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसका स्टेट लिखा। इसी तरीके से ए स्टेट पर यदि मैं 1 इनपुट देता हूँ तो मैं कौन सी स्टेट पर जाता हूँ? सी पर। तो यहाँ पर मैंने सी लिखा। और अल्टीमेटली आउटपुट जो आपका यहाँ पर ये जो कॉलम है इसमें आउटपुट में मैं क्या लिखूंगा कि कौन सी स्टेट का मुझे आउटपुट लिखना है? ए का। तो ये जो आपकी स्टेट ए है इसका आउटपुट जो x2 है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये इसका मेथड होता है कि हम कैसे किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी ग्राफ को, ट्रांजिशन ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसमें हमको मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है कि प्रॉब्लम को कैसे डिजाइन करें। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि डिजाइन अ मूरे मशीन टू जनरेट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन बाइनरी नंबर। हम ये जानते हैं कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो बाइनरी नंबर स्ट्रिंग्स होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है 0 1, उसको 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है और 1 को ये 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो यही आपका वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये आपकी बाइनरी स्ट्रिंग है, तो ये बाइनरी स्ट्रिंग का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये जो आपका 0 है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 0 में, मतलब ये सभी के सभी जो बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग है उसमें 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट करना है। यही हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसी को मैंने यहाँ पर, इसी के लिए मैंने मूरे मशीन डिजाइन की है कि हम किस तरीके से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका Q0 स्टेट है। तो Q0 स्टेट का मैंने आउटपुट रखा 0। ऐसा इसलिए रखा कि यहाँ पर मैंने 1 का लूप लगाया हुआ है कि जितने भी मेरे पास 1 आएंगे उन सभी को मुझे 0 करना है। तो मैंने सेल्फ लूप लगा दिया। मतलब अगर हमारे पास स्ट्रिंग है 1 1 0 और 1, मान लीजिए ये इनपुट है आपका, तो सबसे पहले मैं इनपुट क्या दूंगा? 1। तो मैं 1 इनपुट दूंगा। मैं इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करूंगा? इनिशियल स्टेट से, दैट इज कॉल्ड Q0। तो Q0 पर मैंने 1 दिया तो मैं वापस Q0 पर आ गया क्योंकि 1 इनपुट दिया है और मेरे को आउटपुट क्या मिला? 0। तो मैं इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट क्या लिखूंगा? 0। नेक्स्ट मेरा इनपुट है 1 फिर से, तो मैं Q0 स्टेट पर ही हूँ। 1 इनपुट दिया, मैं वापस Q0 पर ही आ गया, तो आउटपुट मुझे क्या अगेन मिला? 0। इसके बाद मेरे इनपुट क्या दूंगा मैं? 0।
तो Q0 स्टेट पर 0 इनपुट देने पर मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q1 स्टेट पर। लेकिन Q1 स्टेट पर आने के बाद मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। तो मैं यहाँ पर आउटपुट में क्या लिखूंगा, 1 लिखने के बाद मैं अभी Q1 स्टेट पर हूँ। Q1 स्टेट पर जब मैं हूँ तो नेक्स्ट मेरा इनपुट क्या होगा, ये 1। तो जब 1 इनपुट होगा तो 1 इनपुट के लिए ट्रांजिशन मेरा ये सेल्फ लूप तो है नहीं, तो मेरे पास क्या है, Q1 स्टेट पर 1 इनपुट दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, ये देखिए ये ट्रांजिशन है Q1 से 1 पर जाने के लिए, तो मैं Q0 स्टेट पर आ गया। Q0 स्टेट पर जब आऊंगा तो उसका आउटपुट क्या है, 0। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो इनपुट दिया था 1 1 0, इसका आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 0 0 1 0। तो यही आपका वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए मूरे मशीन डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम था वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, तो मैंने इसके लिए ये मूरे मशीन को डिजाइन किया। अब ये आपको क्लियर हुआ होगा इसका कॉन्सेप्ट। अब जब मैंने मूरे मशीन का ये जो ट्रांजिशन डायग्राम है वो मैंने डिजाइन कर दिया। अब ट्रांजिशन डायग्राम से यदि मुझे टेबल बनाना है तो देखिए वो भी बहुत ईजी है। ट्रांजिशन टेबल फॉर दिस डायग्राम, ट्रांजिशन डायग्राम विल बी एज फॉलोज। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे और उस किसको हम बोलेंगे स्टेट या प्रेजेंट स्टेट। और आपने जितने भी सर्कल्स बनाए हैं ट्रांजिशन डायग्राम में दैट इज कॉल्ड स्टेट्स। तो यहाँ पर कितने सर्कल्स हैं, 2। तो दोनों सर्किल में आपकी स्टेट कौन कौन से हैं, Q0 एंड Q1। तो मैंने इस कॉलम में यहाँ पर मैंने लिख दिया Q0 और Q1। इनिशियल स्टेट कौन सी है उसको मैं थोड़ा सा नोटेशन से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज कॉल्ड एरो, डायरेक्टेड एरो। और जिस स्टेट पर लगाऊंगा वो आपकी स्टेट हो जाएगी इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पर मेरी Q0 इनिशियल स्टेट है तो मैंने यहाँ पर इसको एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। Q1 को मैंने कोई भी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं किया, केवल Q1 लिखा। इसका मतलब वो इनिशियल स्टेट नहीं है, वो आपकी इनिशियल के अलावा जो आपकी नॉन फाइनल या फाइनल स्टेट सारी हम कंसीडर करते हैं उसको हम कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसके ट्रांजिशन को भी रिप्रेजेंट करना है। तो ये नेक्स्ट स्टेट का कॉलम है और इस कॉलम को मैंने 2 सब कॉलम्स में डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड 0 एंड 1। ये जो 0 1 है ये है आपके इनपुट अल्फाबेट्स, कि मैं 0 इनपुट दूंगा तो मैं कौन सी स्टेट मिलेगी, 1 इनपुट दूंगा तो मेरे को कौन सी स्टेट मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए Q0 स्टेट पर अगर मैं 0 इनपुट देता हूं तो मैं कौन सी स्टेट पर जा रहा हूं, Q1 पर। तो देखिए Q0 स्टेट पर मैंने 0 इनपुट दिया तो मेरे को Q1 स्टेट मिल गई। Q0 स्टेट पर यदि मैं 1 इनपुट देता हूं तो देखिए ये आपका सेल्फ लूप है, ये जो सेल्फ लूप है इस पर मैं ये 1 इनपुट दिया तो Q0 पर ही वापस आ गया। तो Q0 स्टेट पर अगर मैं 1 इनपुट देता हूं तो मुझे ये Q0 स्टेट मिलेगी। यहां तक क्लियर हुआ। अब मुझे ये बताना है कि Q0 स्टेट का आउटपुट क्या होगा। तो देखिए ये Q0 स्टेट है और ये जो Q0 स्टेट है इसका आउटपुट क्या है, 0। तो लास्ट वाला जो कॉलम होगा उसको हम बोलते हैं आउटपुट कॉलम। तो आउटपुट कॉलम में मुझे क्या लिखना होगा, 0। क्यों, क्योंकि Q0 का आउटपुट मैंने Q0 लिख रखा है। Q0 स्टेट का आउटपुट आपका 0 है तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। तो इस तरीके से मैं ट्रांजिशन टेबल इसमें इसको कन्वर्ट करता हूँ। मैं यहाँ से दूसरा जो इसको कंप्लीट करने के लिए अब आते हैं अपन Q1 स्टेट पर। तो भाई Q1 स्टेट के ट्रांजिशन क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी Q1 स्टेट है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। Q1 स्टेट पर जब मैं 0 देता हूँ तो Q1 स्टेट पर मैं 0 देता हूँ तो देखिए ये सेल्फ लूप लगा हुआ है 0 का। तो 0 दिया तो मैं वापस Q1 पर आ गया तो ये मेरा Q1 स्टेट हो गया। जब मैंने 1 इनपुट दिया Q1 स्टेट पर तो मैं कौन सी स्टेट पर आया था, Q0 पर। तो देखिए यहाँ पर Q0 आ गया। और Q1 स्टेट का खुद का आउटपुट क्या है, 1। तो मैंने ये Q1 स्टेट है इसी रो में इसके रिस्पेक्ट में मैंने आउटपुट लिख दिया 1। इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम का टेबल भी बना सकते, डायरेक्ट टेबल भी बना सकते हो, आप ट्रांजिशन ग्राफ भी बना सकते हो। ट्रांजिशन ग्राफ से टेबल बना सकते हो, ट्रांजिशन टेबल से ग्राफ भी बना सकते हो। तो बहुत ईजी है, इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिसका आपको ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है, मूरे मशीन डिजाइन करना है। तो ये आपका मान लीजिए एक एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियोज में भी डिस्कस किया था। डिजाइन अ मूरे मशीन फॉर अ बाइनरी इनपुट सीक्वेंस सच दैट if it has substring 101 then output capital A, if it has substring 110 output is capital B, otherwise output is capital C। तो इसके लिए जो आपका ट्रांजिशन डायग्राम होगा वो आपका ये मैंने नीचे बनाया हुआ है। ये आपका इस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट को 101 और 110 को इंप्लीमेंट करेगा। अब इसमें कोई भी इनपुट स्ट्रिंग देंगे आप, आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके से हम मूरे मशीन को डिजाइन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मूरे मशीन समझ में आ गया होगा, डिजाइन करना भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।